तारीख थी 13 दिसंबर 2001। दिल्ली में संसद पर हमला हुआ था। इस हमले में कुल 9 लोग शहीद हुए थे। एक वाइट कलर की एम्बेसडर कार आई जिसमें 5 आतंकी सवार थे और देखते ही देखते सिर्फ 42 मिनट ही बीत पाए थे कि गोलियों की आवाज़ से पूरी दिल्ली सिहर उठी। हमला देश की संसद पर हुआ था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी अपने अपने आवासों पर जा चुके थे, पर कुछ लोग थे जो अभी भी वहां मौजूद थे। गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी अपने कई मंत्रियों और लगभग 200 सांसदों के साथ लोकसभा में ही मौजूद थे। समय हो रहा था करीब सुबह 11:29। तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत शर्मा के काफिले में जो भी सुरक्षाकर्मी तैनात थे वो संसद से बाहर खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे कि अब वो आएंगे। और उसी वक्त सफ़ेद रंग की एक कार बहुत तेज़ स्पीड में उपराष्ट्रपति के काफिले की तरफ बढ़ती है। कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि तभी सबने लोकसभा के सुरक्षाकर्मी जगदीश यादव को उस कार के पीछे बदहवास भागते देखा। जब उपराष्ट्रपति के सुरक्षा कर्मियों ने जगदीश यादव को ऐसे भागते देखा तो वो भी कार को रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ गए। गाड़ी इतनी तेज रफ्तार में थी कि वो सीधा उपराष्ट्रपति की कार से जाकर टकरा जाती है और उसके बाद उस गाड़ी के चारों गेट खुलते हैं। गाड़ी में बैठे 5 हमलावर कार से बाहर निकलते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। उन 5 के पास AK-47 थी और 5 के पास पीठ और कंधे पर एक बैग था। पूरा संसद भवन गोलियों से गूंज उठा था। सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी कि जो लोग अंदर थे उन्हें ये पता ही नहीं था कि वहाँ चल क्या रहा है। संसद में मौजूद लोगों को अभी तक यही लग रहा था कि शायद ये पटाखों की आवाज़ है, और देखते ही देखते यह आवाज़ तेज़ होती गई और संसद भवन में अफरा तफरी मच गई। सबको समझ आ गया था कि ये कोई पटाखों की आवाज़ नहीं है, संसद पर हमला हुआ है। इन सब अफरा तफरी के बीच एक महिला ने अपने कर्तव्य को बखूबी निभाया। उन्होंने अपनी दोनों छोटी छोटी बच्चियों की भी परवाह नहीं की। उन्होंने सीने पर 11 गोलियां खाईं, पर आतंकियों के नापाक मंसूबे सफल नहीं होने दिए। जब संसद पर हमले की घटना हुई उस वक्त कमलेश की बड़ी बेटी ज्योति 9 साल की थी, वहीं छोटी बेटी श्वेता महज 1.5 साल की थी। इस हमले में 5 आतंकवादी मारे गए थे। दिल्ली पुलिस के 6 अफसर, संसद में तैनात 2 सुरक्षा अधिकारी और एक माली भी इस हमले में शहीद हुआ था। इन शहीद हुए लोगों में कांस्टेबल कमलेश कुमारी भी थीं, जो आज तक भारत की एकमात्र महिला कांस्टेबल हैं जिन्हें अशोक चक्र से नवाजा गया है। जब आतंकवादियों ने संसद पर हमला किया तब CRPF के 88 महिला बटालियन से कांस्टेबल कमलेश कुमारी की पोस्टिंग संसद के बिल्डिंग गेट नंबर 11 के बगल में आयरन गेट नंबर 1 पर थी। सभी राजनेताओं और अधिकारियों के लिए संसद में प्रवेश करने के लिए इसी गेट 11 का इस्तेमाल किया जाता था। उस समय वो सभी आने जाने वालों की चेकिंग करने के लिए स्टाफ के साथ तैनात थीं। तभी उन्होंने सुबह के लगभग 11:40 पे गोलियां चलने की आवाज़ और बम विस्फोट की आवाज़ सुनाई दी। उनके पास उस वक्त सिर्फ उनका वायरलेस था। दुर्भाग्य से उस समय संसद में किसी भी महिला कांस्टेबल को कोई हथियार नहीं दिया जाता था। लोग गोलियों की आवाज़ से घबराकर तितर-बितर हो रहे थे। ऐसे समय में भी कमलेश ने पूरी सूझबूझ से काम लिया और तुरंत अपने वायरलेस पर अपने ड्यूटी ऑफिसर और गार्ड कमांडर को मानव बम के बारे में सूचित किया। शायद वो मानव बम गेट नंबर 11 तक पहुंच जाता, जहां से संसद भवन में जाना बहुत आसान था, लेकिन कमलेश ने कुछ CRPF जवानों को आतंकवादियों से लड़ते देखा और बिना अपनी जान की परवाह किए खुद भी सुरक्षा स्थान से बाहर निकली और चिल्लाकर दूसरे कांस्टेबल सुखविंदर सिंह को चेताया। कमलेश की आवाज़ सुन जवानों का ध्यान इस मानव बम पर गया, लेकिन कमलेश बिना किसी हथियार और सुरक्षा के थी और उनकी आवाज़ आतंकवादियों ने भी सुनी थी। उन्हें चुप कराने के लिए एक आतंकवादी ने उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। अपनी जान गंवाने से पहले कमलेश ने अलार्म भी बजाया था, जिसके बाद से ही संसद में सब चौकन्ने हो गए थे और उसके बाद सुखविंदर सिंह ने इस मानव बम को गेट तक पहुंचाने से रोक लिया और उसे ढेर कर दिया। उसके बाद तुरंत ही संसद के अंदर जाने वाले सभी दरवाजे बंद कर दिए गए। इसके बाद सेना और आतंकियों के बीच 45 मिनट तक लड़ाई चलती रही।
कमलेश की इस शहादत ने उस दिन कई लोगों की जान बचाई। महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी ने जो शौर्य का परिचय दिया है उसके हम सभी ऋणी हैं और हमेशा रहेंगे। उस समय महिलाओं को हथियार नहीं दिए जाते थे। अगर महिला कांस्टेबल्स को उस वक्त हथियार दिए जाते और अगर कमलेश के पास उस दिन हथियार के नाम पर कुछ होता तो शायद आज वो हम सब के बीच मौजूद होती। किस्से कहानी में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए किस्से कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।